नाज़रीन, प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 28 बच्चे मुबैना तौर पर अगवा या तो लापता हुए हैं। ये बच्चे कहाँ हैं? उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? पुलिस समेत कोई भी इदारा उनके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। सिंध से मुबैना तौर पर अगवाशुदा इन बच्चों की बाजियाबी के लिए हाल ही में खैरपुर के नज़दीक बबरलो बाईपास पर प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की कॉल पर एक धरना लगाया गया था, जिसे सक्खर और खैरपुर पुलिस ने ताकत के जोर पर खत्म करा दिया। पुलिस ने प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं सोनी पारस, लियाकत जलबानी और दीगर को सड़कों पर घसीटकर गिरफ्तार कर लिया था। प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के रहनुमा लियाकत जलबानी को घसीटा जा रहा है। मुकला सलामत है। गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वाली प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के रहनुमा सोनी पारस ने रीत न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा है कि वो अब कराची में इतवार के रोज कराची प्रेस क्लब के सामने इन बच्चों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करेंगी। सफ़र शुरुआत भी अच्छी हुई, इख्तिताम भी अच्छा हुआ। तकलीफ दे ज़रूर था, लेकिन जब हम तहरीकों में होते हैं और पॉजिटिव कोई चीज़ लेके या कोई काम लेके चलते हैं तो हम सेटिस्फाई होते हैं इंटरनली। हाँ, जो कुछ भी हुआ एंड में जो हुआ या धरने में जो चढ़ाई हुई पुलिस की तरफ से या लाठी चार्ज हुआ जो वर्सा पे, वो एक तकलीफ़ दे अमल था जो शायद कभी हम भूल नहीं सकते कि बच्चे भी उनके अगवा और तशद्दुद भी उन पे, जबकि 27 दिन किसी ने हमसे बात नहीं की, हमने मौका भी दिया। तो एक वो मरला था जो कभी रुकने वाला और थमने वाला नहीं। बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की कि अगवा शुदा जो बच्चे हैं वो जाते कहाँ हैं और कौन उनमें मुलव्वस है। तो मैं ज़ाती तौर पर और हम सब ये समझते हैं, आप भी जानते हैं कि जब तक कोई बड़ा जो हमारे मुल्क का या सूबे का होता है वो ना चाहे तो हमारे मुल्क और सूबे में कुछ नहीं हो सकता। तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। तो उसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की। 28 बच्चे उनके वर्सा हमारे साथ थे, जबकि हम लेकर 4 माहों को गए थे। बाकी सब हम तक पहुँचे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ वाला अमल था, लेकिन हाँ, अलम उठाया हमने और हक पर है और हम चाहते हैं कि हम उन बच्चों की रिकवरी करवाएं, जिसके लिए हम सबका साथ चाहते हैं। और इतवार के दिन हमने ऐलान किया था और किया है कि हम कराची प्रेस क्लब में सब इकट्ठे होंगे, उन बच्चों के वर्सा के साथ, वकील बिरादरी के साथ मिल के हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे। 3 बजे, हमने 5 बजे का वक्त रखा था, लेकिन हमने सोचा कि ये 3 बजे हम प्रेस क्लब पे इकट्ठे होंगे। 3 बजे के बाद हम मार्च की सूरत में एक जो रेफरेंडम होता है वो जाकर CM हाउस पर जमा करवाएंगे मार्च की सूरत में। तो ये हमने फ़ैसला किया और पूरी सिंध को, पूरे अवाम को मैं अपील करना चाहूँगी। अपील क्या करनी है, अर्ज़ रखना है कि सबके घरों में बच्चे हैं और ये ज़िम्मेदारी हम सब की है। जिनके घरों में बच्चे मौजूद हैं वो भी इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि आज अगर इन पर ये गुज़र रही है तो कल हम भी हो सकते हैं। हम चाहते हैं किसी के साथ ये ना हो या ये ना गुज़रे जो हम सब भुगत रहे हैं इस वक्त। हम चाहते हैं आप हमारा साथ दें। इतवार के दिन 3 बजे कराची प्रेस क्लब हमारे पास, हमारे साथ हों, बच्चों समेत अगर आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उनको खिलने दें, उनको आगे बढ़ने दें। आगे आने वाला जो वक्त है हमारा, उसके लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो एक क्या कहते हैं, चिंगारी जो हमने अब जलाई है, उसको आगे आने वाले जो हमारी नस्ल है वो ज़रूर उसको बढ़ाएगी और बच्चों को रिकवर भी करवाएगी। कुछ को तो हम भी खुद करवाएंगे। हुकूमत का साथ भी हम चाहते हैं, बल्कि हम ये भी जानते हैं कि वो मुलव्वस है, लेकिन फिर भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि आपके घरों में भी बच्चे हैं। ये और बात है कि आपके बच्चे जो है बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको परवाह नहीं, लेकिन दुश्मन पे भी ये वक्त ना आए। इस वक्त में इतवार को मैं चाहती हूँ पूरी सिंध हमारे साथ हो, 3 बजे कराची प्रेस क्लब सामने। उसके बाद हम आगे चलेंगे, थोड़ी मार्च करेंगे CM हाउस तक और अपना जो रेफरेंडम है वो वहाँ पर हम जमा करवाएंगे। सोनी पारस ने सिंध की आवाम से अपील की है कि वो भी ऐसे एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और अगवाशुदा बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। सोनी पारस ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपनी बच्ची खोई है और मुझे पता है कि लगते जिगर के बिछड़ने का गम क्या होता है। जब किसी माँ का एक बच्चा नहीं होता, ही एक बच्चा है जो दुनिया में नहीं है, और फिर पुकार आती है, आवाज़ आती है कि बाकी बच्चे अगवा हैं या नहीं है माँ के पास, तो उस माँ का दिल वैसे ही जुड़ जाता है बाकी माँओं के साथ और वो फिर उनकी आवाज़ बन जाती है।
تو وہ میں سب کی اب آواز ہوں. ایک بیٹی میری دنیا میں نہیں ہے, اب تو میرے اتنے سارے بچے ہیں جن کی مجھے آواز بننا ہے. تو یہ ایک خوبصورت سا احساس ہے کہ مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے. دیکھیں, ایک باپ اور ایک ماں یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اگر 5-6 سال 5 منٹ کے لیے آپ کا بچہ آپ کے نظروں سے دور ہو جائے, آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنی کیفیت. کھیلنے کے لیے چلا جائے, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کے ساتھ گئے, وہ باپ اور وہ ماں ابھی اس کنڈیشن میں ہے جس میں وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے. ایون جو راج کمار ہے وہ اپنی ذہنی کیفیت میں بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ مطلب ڈسٹرب ہے, فرسٹریٹڈ ہے. کیونکہ ہم ملے ہیں ان سے, ابھی یہ جو ہم نے دھرنا لگایا ملاقات بھی ہوئی تھی, اس وقت وہ بات بھی نہیں کر پا رہا تھا اور وہ ایڈمٹ کر رہا تھا کہ میں نے غلط کیا, مجھ سے یہ کروایا گیا. تو یہ کلیئر ہے کہ وہ تکلیف والی پوزیشن میں ہے. پریا کماری ایکشن کمیٹی کے رہنما لیاقت جلبانی نے بتایا کہ ان کی والدہ اسپتال کے ICU میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی, لیکن وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ احتجاج اغوا کیے گئے بچوں کی بازیابی کے لیے تھا, اور بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں. اس دھرنے کی شروعات سے ہی میری والدہ جو ہے وہ مجھے ڈیلی کی بنیاد پہ جو نا کبھی 500 روپے, کبھی 1000 روپے, کبھی 2000 روپے وہ دھرنے کی مدد میں ڈیلی دیا کرتی تھی. جب میں ان کو رات کو میں دھرنے میں ہوا کرتا تھا, دن میں کو میں اپنی اماں کی ڈیوٹی میں ہوتا تھا, اور دعا ڈیلی پیسے بھی دیتی تھی, دعا بھی کرتی تھی. مجھ سے قصے سنا کرتی تھی ان تباہ شدہ ویران گھروں کے جن کے بچے گئے ہوئے ہیں. تو اکثر وہاں پہ قصے سناتے ہوئے میں اور میری بڑی بہن جو اکثر اماں کے ساتھ ہوتے تھے وہ روتے بھی رہتے تھے. لیکن ہماری اماں بہت اسٹرانگ تھی, شروع سے بہت اسٹرانگ اماں تھی ہماری, اور یہ انہی کا اسٹیمنا, انہی کا دیا ہوا, انہی کی تعلیم ہے, انہی کا خون ہے جس نے مجھے اپنی والدہ کے جو ہے وہ جو تیسرا کل کا دن ہوتا ہے وہ اٹینڈ نہیں کرنے دیا, اور یہاں پہ بچوں کے لیے لے کے آ گئے. یہاں پہ آ کے مجھے یقین ہے میری والدہ اس سے زیادہ خوش ہوئی ہوگی بجائے اس کے کہ میں کل پہ بیٹھتا, کل خوانی پہ بیٹھتا. بچوں کے لیے آیا, بچوں کے لیے کام کیا. آئی ایم شیور کہ وہ مجھ سے مطمئن ہوں گے, مجھ سے راضی ہوں گے انشاءاللہ. جبکہ لیاقت جلبانی نے بھی سندھ کی عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ کراچی میں اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں اور اغوا شدہ بچوں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی دھرنا نہیں ہے, ہم نے کوئی سٹ ان وہاں پہ دھرنا نہیں کرنا. ہم نے پہلے پریس کلب پہ 3 بجے سنڈے کے دن 3 بجے پریس کلب کراچی پہ ہم لوگوں نے جمع ہونا ہے. وہاں پہ ایک جلسہ ہوگا, ایک اپنا میڈیا ٹاک ہوگا وہاں پہ, اور اس کے بعد ہم وہاں سے مارچ کرتے ہوئے پیدل CM ہاؤس جائیں گے جہاں پہ ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ان کو پیش کریں گے. جی, دھرنا بالکل بھی نہیں ہے, یہ اسٹرائک ہے, ٹوکن اسٹرائک ہے. ایک ہم اپنا آبزرویشن کہہ لیں, ریکمنڈیشن کہہ لیں ہماری. ہم نے اس پورے سفر میں جو چیزیں آبزرو کی ہیں کہ بچے کس طرح سے اغوا ہو رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اغوا ہونے سے. تو جو بچے اغوا ہو گئے وہ تو واپس چاہیے, لیکن اب جو اغوا ہونے والے ہیں ہم ان کو بھی روکنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس وسائل ہیں, حکومت کو چاہیے کہ وہ کمپین چلائے. موسٹلی یہ غربا جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے وہ نوکری پیشہ ہوتے ہیں, ان کے بچے اغوا ہوتے ہیں, ان کے بچوں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. ان کو آئس کریم پہ یا لالی پاپ پہ ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. تو ایک اویئرنیس کی ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے, اور جن پولیس والوں نے یا حکومت کے نمائندوں نے, عوامی نمائندوں نے اس میں غفلت برتی ہے, بچوں کی اغوا کاری میں غفلت برتی ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی پولیس افسر یا آئندہ کوئی عوامی نمائندہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں نہ سوچ سکے. یہ ہے بگ لسٹ, ہمیں ایک ٹھیک ٹھاک بڑے چارٹ ڈیمانڈز اور ریکمنڈیشن کا ہے جو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. اس دن میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور ہم نے CM سندھ کو بھی وہ دینا ہے. ایک سوال کے جواب میں لیاقت جلبانی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بچے کہاں ہیں. آج کل ہیومن ٹریفکنگ اور اعضاء نکال کر بیچنے والے گروہ بھی سرگرم ہیں, جبکہ یہ پتہ لگانا سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں. جس طرح کے جتنے زیادہ کیسز ہیں سندھ کے اندر,
तो जितनी रैपिड उनकी जो उनकी स्पीड होनी चाहिए वो चीते की स्पीड होनी चाहिए, तो ये अब जो है ना वो चूंटी की स्पीड चल रहे हैं। तो हम उनको ये हैमरिंग कर रहे हैं, हम उनको हथौड़े बजा बजा के उनको ये कह रहे हैं कि वेकअप, अब जागो। हालात इतने रिलैक्स नहीं हैं, इतने बेहतर नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। मेरा सारे ही मेरे बच्चे हैं, लेकिन इनफैक्ट मैं बायोलॉजिकल मेरा किसी के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ास तौर पे सिंध की आवाम को कि ये जिनके बच्चे अगवा हो गए इनसे ज़रूर मिला करें, इनसे 2 घड़ी बैठ के बातचीत किया करें। उनके पास हर वक्त का मातम है, हर वक्त की शाम गरीबा है, और आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ। वो एक दुख की वो दास्तान है, हर घराना जहाँ जिसका बच्चा गायब है, कि आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। देखिए, ये बबरलो धरने से पहले जो है वो एक 3 साल का एक लंबा सफ़र है। शुरुआत जो है वो प्रिया कुमारी के हवाले से हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जुड़ना शुरू हो गए, और ये कारवां बनता चला गया। अब ये बबरलो में बैठने के बाद फिर 28 बच्चों की बाजियाबी का मामला बन गया, और इस तरह से हुक्मरानों की जो बेहिस्सी थी वो बरकरार रही। हम उन्हें कहते रहे कि आए हमसे बात करें, नेगोशिएट करें, मामलात को हल करें, बच्चे वापस करें, लेकिन माजरत के साथ बहुत ही एक अफसोसनाक रद्द अमल मिला, जो कि नॉन सीरियस हर हवाले से, और किसी भी तरह से बच्चों के मामले को हल की तरफ लेके जाने वाला उनका एटीट्यूड नहीं था। सिंध से मुबैना तौर पर अगवा या लापता हुए 28 बच्चे भी किसी के लख्त जिगर हैं। तस्वर करें कि उनकी माओं के दिल पर क्या गुजरती होगी। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो कमेटी का खेल खेलने के बजाय इन मासूम बच्चों की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिश ले, ताकि गम और सदमे से निढाल वालिदैन की दिल को करार मिले। देखिए, अगर प्रिया कुमारी ज़िंदा नहीं होती तो इतना फड्डा, इतने एहतजाज, इतने धरने हुकूमत क्यों मतलब अफोर्ड तो नहीं कर सकती ना। हुकूमत इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, सिंध हुकूमत, तो वो क्यों चाहेगी कि इतने क्वेश्चन मार्क हो। इसका मतलब है वो बयान देने में उतना कितना वक्त लगेगा। 1 सेकंड में कोई भी आईजी आकर बयान तो दे सकता है ना, आईजी सिंध दे सकते हैं। प्रिया कुमारी दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ज़िंदा है, इसीलिए ये बयान नहीं आ रहा। अब अगर वो करंटली उसको मार देते हैं तो वो भी जवाबदेह हो जाएगी, ज़ाहिर जवाब देना पड़ेगा करंटली, क्योंकि हम वो किसी भी लाश को लेकर वो जो उन्होंने मस्क कर दी होगी वो तो हम नहीं कहेंगे ना प्रिया की है, डीएनए करवाएंगे ना, तो उसके लिए भी उनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि वो ज़िंदा है। ओवरऑल मैं सिंध हुकूमत की बात करूँगी कि वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको हमारे माल की, हमारी इज़्ज़त की और हमारी जान की हिफाजत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आइन क्या कहता है, एक मुआहदा होता है ना अवाम के और रियासत के दरमियान, तो आइन को जो तोड़ने वाले हैं वो हुक्मरान हैं, हुकूमत है, सिंध हुकूमत है। तो ज़ाहिर है हमने निशानदेही, राजकुमार बार बार आपको मीडिया पर बताता रहा कि खुर्शीद शाह चाहे तो, नासिर शाह चाहे तो, वो कहता रहा। तो वो क्यों कह रहा है, वो किस लिए कह रहा है, आप खुद सोचे ना। मतलब उसको कोई होप है, उसको कोई उम्मीद है, उसको कोई शक है, वॉट एवर जो भी है, वो कह रहा है ना। अगर वो चाहे तो नाम वो ले रहा है। जब बाप नाम ले रहा है तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका साथ दें, कि हम भी कहें अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बाप कह रहा है कि अगर आप चाहे तो, आप नहीं कर रहे तो फिर इस्तीफा दे के घर बैठे ना, कर क्या रहे हैं, कुर्सी आपके लिए फिर है ही नहीं, और कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है कि आप उठ नहीं सकते। नाज़रीन, बबरलो बाईपास के बाद अब कराची में लगने वाले इस एहतजाज का नतीजा क्या निकलेगा? क्या सिंध हुकूमत वाकई अपनी कोशिशें लेंगी और बच्चे बाजियाब होंगे? आपने कहा था हमें आपने कहा था हमें प्रोग्रेस आप तशरीफ लाए, आए मेरी बहन की जाए, हमने आपको बताइए, आपके सारे उनको बताए थे, आपको बताया, हमने मैडम को बताया, आपके साथ ही आपके मेंबर्स को बताया। आप नीचे आए, मैं आपको बताता हूँ, आप तशरीफ लाए, आए तशरीफ लाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।
इंतजार है सानू हक का माल के लाठी चार्ज के होते